हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास 9th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो 8 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, 7 से 8 नंबर इस वीडियो से आप लोग को मिल जाएगा, इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर आप आधा घंटा का वीडियो में भी बनेगा, ठीक है, और आधा घंटा में अगर आप लोग 8 नंबर क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि 5 तारीख को आप लोग का सेकंड सिटिंग में मैथ का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस 8 नंबर को हम लोग अच्छे से करते हैं। 8 नंबर हम लोग लेके रहेंगे, ये 7 से 8 नंबर है ना। चलिए, तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आंसर इसका हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले भी हम बता चुके थे कि जीरो परिमेय संख्या होगा। जो अंडर में होता है, अंडर रूट में, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, और ये पाई तो होता ही नहीं है, और ये अंडर रूट तो होगा नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि जीरो को हम लोग जीरो बटा कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, 0/4 कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इनमें से बताना है कौन सा परिमेय संख्या है। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पे देखिए, तो 4/0 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो इन्फिनाइट हो गया हम लोग का। जीरो क्या बोले थे, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो 0/4, हाँ ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इनमें से देखो कौन सा परिमेय संख्या है। तो ये तो कट गया, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में है और अंडर रूट 2 का कोई एक्चुअल मान नहीं निकलता है। ठीक है, और अंडर रूट ताइस तो ये भी हम लोग का नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट ताइस का कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलता है। देखिए 225, अंडर रूट 225 आ रहा है। ठीक है, तो 225 किसका वर्गमूल है, 225 किसका वर्गमूल है, 225। देखिए 225 का वर्गमूल निकल सकता है या नहीं निकल सकता, हमको तो बताइए। ठीक है, तो 225 का कितना होता है, 15 का, है ना, 15 को 15 से अगर मल्टीपल करते हैं 225 होता है। तो इसका जो है, जो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए उसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, और ये 4 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, जब ये पूरा पूरी कट जाता तो होता, डॉट 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 जा रहा है, ये तो अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इनमें से आप लोग को बताना है कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए ये कुछ कट सकता है, कहीं नहीं कुछ हो सकता है, तो ये तो कैंसिल। ये भी देखो अंडर रूट में, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी अंडर रूट में है, देखिए 2 नंबर में भी अंडर रूट है, लेकिन देखो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे वाला से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 2/7। तो ये तो परिमेय संख्या है ना जी, तो ये हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। और ये तो पाई में है तो कट गया, खत्म। चलो आगे देखते हैं 5 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें सब तो डायरेक्ट दिख रहा होगा, है ना, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, अंडर रूट 11 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है तो नहीं होगा, और इसका 1/2 तो सिंपल दिया हुआ है, तो सिंपल। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो इनमें से जल्दी से बताइए कौन होगा। इसका पूर्ण रूप से तो नहीं निकलेगा, इसका पूर्ण रूप से तो नहीं निकलेगा, अंडर रूट 3 का 4 का, अंडर रूट 4 का हम लोग अगर वैल्यू देखते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, खत्म। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पाई क्या है। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, सिंपल सी है। आगे आते हैं, शून्य क्या है। तो शून्य क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय प्रकृति या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति तो 1 से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे परिमेय संख्या है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय संख्या हम बोले थे, जीरो भी परिमेय संख्या है। चलिए आगे आते हैं, परिमेय प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है ना, क्या होता है, वास्तविक संख्या, चूंकि वास्तविक संख्या का 2 भाग परिमेय तथा अपरिमेय, है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका 4। चलिए आगे आते हैं हम लोग, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पे बताइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो प्रत्येक पूछ रहा है, सभी पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होते हैं, तो नहीं होती है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा हम लोग का। चलिए आगे आते हैं हम लोग, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। तो पूछ रहा है प्रत्येक सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो होती है ना, तो इसमें सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो नहीं हो सकता है हम लोग का, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए याद कर लीजिएगा ये सब आप लोग। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हाँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है ना, और जीरो भी होता है, जो कि सब क्या होता है हम लोग का, परिमेय संख्या होता है ना। इसके नीचे हम लोग 2 दे सकते हैं ना, इसके नीचे 1 2 कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 14 नंबर, 14 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है, नहीं है, पाई तो है ही नहीं। पाई और 22 दोनों अपरिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि 22/7 तो परिमेय संख्या है ना। पाई परिमेय संख्या, परिमेय, और 22/7 अपरिमेय है, ये तो गलत बोल रहा है, सिंपल सी बात है, पाई परिमेय है, बताइए। पाई अपरिमेय है, ठीक है, और 22/7 परिमेय है, तो ये आप लोग का राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सत्य है। अच्छा वही क्वेश्चन फिर से आगे रिपीट होगी, मिस प्रिंट। चलिए आगे आते हैं हम लोग, क्या पूछ रहा है, निम्न में से प्रत्येक संख्या 1/2 के बीच स्थित है। अच्छा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1/2 के बीच स्थित है। तो 1/2 के बीच पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में हम लोग का क्या क्या हो सकता है जिसको बताओ, तो 1/1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है,
मतलब 1 बटा समथिंग 2 से नीचे होना चाहिए, 1/9 तक भी जा सकता है ना। तो ये सब अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, तो 1/2 होगा, बताइए इसका अगर वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 0/5, और इसका वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2, 2 1 2 1 पॉइंट, फिर कितना हो जाएगा 2 5 10। देखो दोनों के बीच आ रहा है ना 1 और 2 के बीच, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग को क्या बस ना कि 1 और 2 के बीच क्या क्या हो सकता है, तो 1.1 1.2 1.3 ये सब हो सकता है ना। अब यहाँ पे हम लोग को सबको एक करके क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे, सबका निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो मिल जाएगा वही हो जाएगा। देखो इसका 2 आ रहा है तो 2 तो बड़ा है ना, तो हम लोग को 1 और 2 के बीच ही में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच है। तो देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन इसी टाइप से है, तो 3 और 4 के बीच में हम लोग का क्या क्या हो सकता है, तो 3.1 3.2 है ना, 3 पॉइंट कुछ भी, 3 9 कुछ भी। ठीक है, लेकिन 4 से नीचे होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे देखिए अब हम लोग को सबका मान निकाल के देखते हैं, तो 2 1 2 और फिर पॉइंट आ जा रहा है, तो ये तो कट गया, सिंपल सी बात है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहाँ पे करते हैं तो ये तो 0 पॉइंट आ रहा है, चूंकि छोटा है ना, चूंकि 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो जो कि कट जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 को देखते हैं, इसको अगर हम लोग पूर्णांक में निकालते हैं तो 2 तिया 6 पॉइंट देंगे, एक बचेगा, तो कितना हो जाएगा 10, 2 5 10 यानी 3.5 है ना। हम बोले थे 3 और 4 के बीच जो भी आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग में हम लोग का 5 तो आता है ना जी, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। ठीक है, तो 3/4 का हम लोग एक्चुअल वैल्यू पहले निकाल लेंगे। 3/5 का क्या कितना होता है, 3/5 का 0.6 होता है, और 4/5 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 4/5 का कितना होता है 0.8 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक करके चेक करेंगे, तो 3/10 का क्या हो जाएगा 0.3 आ रहा है, दोनों के बीच नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं 5, तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा जी, ये है ना, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा 5 है ना। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा 0, इसको तो डिवाइड करना होगा ना, तो 0 कितना हो जाएगा 1 4, 5 1 5, अच्छा 1 दशमलव आ जाएगा, 1 दशमलव, 1 मिनट, 1.5 1 का 5 2 बचा, पॉइंट देंगे 20 हो जाएगा, 5 के 20, तो 1.4 आ जाएगा। इसका अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 0.7 आ जाएगा, और 0.7 हम लोग का देखो तो दोनों में मैच कर रहा है, हाँ तो 6 और 8 के बीच में आ रहा है ना, 0.6 और 0.7 8 के बीच तो 7 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसका देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 18 नंबर देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका बराबर करना है, तो सिंपल सी है कि 6 दूनी कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 को मल्टीपल करेंगे तो ओनली 5, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60, खत्म। चलिए आगे देते हैं 19 नंबर, सेम सी टाइप से क्वेश्चन है, क्या है कि 8 अंडर रूट 15 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। नीचे डिवाइड में है, तो डिवाइड में कितना है 2/अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, और ये 2 चौके 8, तो क्या बचा 4 अंडर रूट 5 है ना, तो 4 अंडर रूट 5 कहाँ पे आया, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आगे आते हैं 20 नंबर में, इसमें घटाना है आप लोग को, तो 5 अंडर रूट 3 में 2 अंडर रूट 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताओ बताओ कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि a प्लस बी, यहाँ देखो एक फार्मूला टाइप से बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना, बन रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे बी वाला को, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 होगा, तो 5 25 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो घटाएंगे तो कितना बचा 20, तो 20 हम लोग का कौन सा ऑप्शन में, तो 4 में है। ठीक है, कितना आसान आसान सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा बस ध्यान लगा के आप लोग 7 से 8 मार्क्स इस वीडियो से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीन, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे a प्लस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ओनली 3, तो 3 3 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट। चलिए आगे आते हैं, सेम इसी तरह से सवाल है, कितना आसान आसान पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी है ना जी, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर करेंगे, चलो एक बार कर देते हैं तब समझ में और अच्छे से आ जाएगा। फिर अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताओ, अंडर रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 11 होगा, ध्यान रखना, और अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 7 हो जाएगा, तो 11 में 7 गया तो 4, तो 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, खत्म बात। आगे आते हैं, फिर से इसी तरह से सवाल आ रहा है 24 नंबर। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट 5 पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ओनली 5, माइनस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 3, थोड़ा सा जंप कर गए यहाँ पे। ठीक है, आप लोग बनाएंगे तो भले यहाँ तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, तो आप जिस तरह से बनाए आंसर लाने से मतलब रहेगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 है ना। इसका हर का परिमेयकरण करना पूछ रहा है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कैसे होगा, तो 1/√2 का हर का परिमेयकरण जब भी बोलेगा तो ये हर है ना, हर जो दिख रहा है ना, ये ऊपर और नीचे दोनों से गुना हो जाएगा। ठीक है,
ऊपर नीचे क्या होगा, दोनों से गुना हो जाएगा। तो दोनों से जब गुना करेंगे तो ऊपर कितना हुआ √2 और नीचे √2 कितना हो जाएगा, ओनली 2 होगा या नहीं होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बताओ, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए खत्म, आगे आते हैं हम लोग। इसका भी हर का परिमीकरण करना है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आसान है। 2 + √3 ये लिखेंगे, ये ऊपर और नीचे दोनों से गुना होगा, ठीक है। तो 2 अंडर, ये प्लस में है ना जी, यहाँ माइनस में लिखना √3, और यहाँ पे अगर करते हैं तो 2 - √3। अब देखो ऊपर गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 2 - √3, और यहाँ पे करेंगे तो देखो a + b × a - b, यही ना हो रहा है, ध्यान देख लगाओ। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3। तो क्या बचा, क्या 2 √3, 2 - √3, और यहाँ पे क्या बचा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, देख लो, तो दूसरा में दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। इसका भी हर का परिमेयकरण करना है, तो इसमें भी है सेम, यही काम करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 √7 - √6, और हम जब गुना करने बोले थे तो ऊपर वाला से और नीचे वाला से सेम को क्या करेंगे, गुना, लेकिन बस माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेम करेंगे इसी तरह से, प्लस √6। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर कितना बचा, √7 प्लस √6, और नीचे क्या बचा, तो a + b × a - b। तो 7 का √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 6 का करेंगे तो -6 बचेगा। तो देख लो कौन किस में ऑप्शन, ठीक है। घटाएंगे तो कितना बचेगा, √7 ऊपर बचेगा, माइनस प्लस √6 बचेगा, नीचे 1 बचेगा। 1 लिखो या मत लिखो, बात तो बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट दिख रहा है इसका। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या है, हाँ ये तो हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसका भी हर का परिमेयकरण करना है, तो 1 बटा लिखेंगे √7 - 2, यही है। इसको ऊपर नीचे दोनों से गुना करेंगे, √7, ये माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, +2, और यहाँ पे √7, यहाँ लिखेंगे, जब माइनस है तो प्लस, दोनों ऊपर नीचे से सेम गुना करते हैं ना जी। तो √7 + 2, और यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 का a + b, a - b × a + b दिख रहा है ना ये। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। तो कितना हो जाएगा जी, बताओ, घटा के देख लो, 4 में दिख गया तो 3 बचेगा नीचे, और बाकी ऊपर वाला हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, राइट, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो देखो जब बेस बेस बराबर होता है ना जी, देखो इसका मान पूछ रहा है, जब बेस बेस बराबर होता है ना तो पावर क्या होता है ना, घट जाता है, ठीक है, डिवाइड में हो तब, ठीक है। तो 7 लिखेंगे नीचे, यहाँ लिखेंगे 6/5 ऊपर लिखेंगे, और ये डिवाइड में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी 7, और इसको अगर 6/5 में से 1/5 घटाएंगे तब बचेगा, या फिर एलसीएम ले लो ना जी। तो 6 - 1 = 7, 5/5 काट के करेंगे तो 1। तो 7 का पावर 1 कहीं दिख रहा है, 7 का पावर 1 = 7, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अच्छा 36 1/2, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे लिख दिया है, 36 का पावर 1/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 36 का 1 का पावर 2 है, ठीक है, 1/2। तो 36 1/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर × 1/2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 6 का पावर 1 बचेगा, तो = 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। आगे आते हैं हम लोग। चलिए आगे आते हैं, तो आगे में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, दो बेस जब बराबर है और गुना में है ना तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो 2 का पावर नहीं लिख सकते हैं, 2/3, और जब बेस बराबर है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, बताया अभी हम। तो 3 लिखेंगे यहाँ पे 2 का पावर, और इसका एलसीएम करेंगे तो 3/3 हो जाएगा, = काटेंगे तो 1, तो 2 का पावर 1 = 2, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका। आगे आते हैं हम लोग 32 नंबर। 17 का पावर 2 गुना 17 का पावर 5 लिखा हुआ है। तो देखिए जब बेस बराबर है और गुना में हो तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है ना। तो 17 का पावर क्या हो जाएगा 2, और मैं बोले कि पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है जब बेस बराबर हो। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 लिख दो ना जी। तो 17 का पावर 5 2 7। तो देखो कौन सा में दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, राइट। चलिए आगे आते हैं हम लोग। दोस्तों जब इतना आप कर लेंगे ना तो ये 7 से 8 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सब एक ही टाइप से क्वेश्चन है, बस आप लोग को अच्छा से देखना है, लगातार देखते रहना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, 4 का पावर 3/2 है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, 4 का पावर 3/2, तो नहीं लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। और यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, और ये तो गुना में ना जी, तो ये तो कट जाएगा। तो 2 का पावर 3 कितना होता है बताओ, कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है ना। चलो आगे आते हैं। 64 का 1/2 है, तो ये भी आसान है। 64 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, बोलो, और ये 1/2 तो पहले से दिया हुआ है, तो 1/2 कर देते हैं यहाँ।
1/2 दिया हुआ है तो 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और ये गुना में तो 2 से 2 कैंसिल, तो 8 का पावर 1, तो 8 का पावर 1 कौन सा दिख रहा है हम लोग का, 8 का पावर 1 इज इक्वल टू 8। 8 को एक बार गुना करो तो 8 ही ना आएगा जी। चलो 4 नंबर आगे आते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है 125 माइनस 1/3, तो 125 लिखा हुआ है ना, तो 125 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 5 का पावर 3, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 25, 25 25 125, और इधर गुना में कितना लिखा हुआ है 1 का पावर 3, लेकिन माइनस में, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 का पावर -1, हर बार आ रहा था यहाँ +1, यहाँ पे आया -1, तो -1 वाला को हम प्लस करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 1 नीचे 5 पावर 1 ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये प्लस में हो जाता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का पावर 5, तो ये राइट हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे आते हैं 32, 32 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ 5 है, देखिए 32 लिखा हुआ है ना जी, 32 1 का पावर 5 ये लिखा हुआ है ना, 32 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 2 का पावर 5, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 को 5 बार अगर गुना करेंगे तो हम लोग का 32 आता है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ 1 का पावर 5, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या क्या बचा, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे हम लोग का, देखिए कहाँ गया जी, हाँ तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे आते हैं 125 का पावर 1, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। 5 का क्या करो, क्यों कर दो, और यहाँ पे 1/3 लिख दो, वहाँ पे माइनस था इसीलिए नीचे आ गया था, यहाँ प्लस है तो ऊपर ही रहेगा, तो 5 का पावर 1 इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं, देखिए इसका 3 क्वेश्चन अब लास्ट बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। 32 3 का पावर 5 लिखा हुआ है, तो 32 को 32 लिख दो, और यहाँ पे क्या करो, अच्छा 32 लिख दिए हम लोग, रुको 1 मिनट, यहाँ पे 32 लिख दो, और 3/5 लिखा हुआ है ना जी, तो 32 को नहीं लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 अभी हम बताएं, और यहाँ पे 3/5, सब क्वेश्चन एक ही जैसा है ना, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, 8 होता है, तो 8 हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। चलिए आगे आते हैं 32, सेम क्वेश्चन, सेम 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 सेम, 32 का पावर 2 का पावर 5, तो 32 को हम लोग ये नहीं सकते हैं 2 का पावर 5, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, 2-3 क्वेश्चन डाल दिया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2/5 लिखा हुआ है, तो 5 से 5 कट गया, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा 2 होगा ना जी, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इतना हार्ड ले लेते हैं। चलिए 16 यहाँ लिखा हुआ है, 16 3/4 लिखा हुआ है ना जी, इसको नहीं लिख सकते हम लोग, 2 का पावर 4, देखो 2 दूनी 2 का पावर 2 4 से करो गुना, हो जाएगा कि नहीं होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, तो 16 आ रहा है ना, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 का पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बताओ, 4 दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग का 40 टोटल क्वेश्चन था, ठीक है, और ये 40 क्वेश्चन में आप लोग का 7 से 8 मार्क्स कन्फर्म है आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, फिर आगे वाले वीडियो में आप लोग को फिर से 5-6 मार्क्स का फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए